नमस्कार दोस्तों, मैं नंदू सिंह वाईफाई समर्पण चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज हम इतिहास विषय को लेंगे जिसमें कालीबंगा सभ्यता होगी और राजस्थान की प्राचीन सभ्यताएं हैं। इनसे आपने देखा है पिछली विभिन्न जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं इनसे संबंधित ज़रूर सवाल पूछा जाता है। यानी राजस्थान की प्राचीन सभ्यताएं कंपटीशन एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आज हम राजस्थान की प्राचीन सभ्यताएं पढ़ेंगे, उनमें हम कालीबंगा सभ्यता लेंगे। और यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ ही बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो आइए हम अध्ययन करते हैं राजस्थान की प्राचीन सभ्यताएं। और प्राचीन सभ्यताओं में सबसे पहले लेंगे हम कालीबंगा सभ्यता। देखिए दोस्तों, जो सबसे पहले ही बात करते हैं कि कालीबंगा कहाँ पर स्थित है। पहला ही जो सवाल पूछा जाने वाला सवाल है, आपको ध्यान रखना है, हनुमानगढ़ स्थान पूछा जाए तो कालीबंगा सभ्यता कहाँ, किस जिले में? हनुमानगढ़ में। अब अपन बात करते हैं कि किस नदी के किनारे पे। ये सवाल कालीबंगा सभ्यता में ये पूछा जाने वाला सवाल है, नदी यानी किन नदियों के किनारे पे है। तो आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर प्राचीन एक तो सरस्वती नदी थी, सरस्वती, प्राचीन सरस्वती व दृष्टद्वती नदियों के किनारे पे ये सभ्यता स्थित थी। नदियाँ प्राचीन सरस्वती और दृष्टद्वती नदियों के किनारे पर, लेकिन वर्तमान में सरस्वती और दृष्टद्वती नदी यहाँ पर नहीं बहती है। वही वर्तमान में पूछा जाए किस नदी के किनारे है तो घग्गर नदी के किनारे है। यानी इन प्राचीन सरस्वती और दृष्टद्वती नदियों के स्थान पे अब घग्गर नदी बहती है। तो कालीबंगा सभ्यता कह सकते हैं कि वर्तमान में घग्गर नदी के किनारे पर स्थित है। घग्गर नदी के किनारे पर, यहाँ पर अभी घग्गर नदी बहती है। आगे अपन बात करते हैं कि कालीबंगा शब्द का अर्थ क्या है। देखिए, कालीबंगा शब्द का अर्थ है, यहाँ से काले रंग की चूड़ियाँ बहुत मिली थी, इस कारण से इसका नाम कालीबंगा रखा है। और कालीबंगा का अर्थ है काले रंग की चूड़ियाँ या काली चूड़ियाँ, काली चूड़ियाँ। तो देखिए, कालीबंगा का अर्थ हुआ काली चूड़ियाँ या काले रंग की चूड़ियाँ, यहाँ से बहुत मिली है, इस कारण इसका नाम ही क्या रखा गया है, कालीबंगा। तो कालीबंगा का अर्थ पूछा जाए तो काले रंग की चूड़ियाँ। उसके बाद में अपन ये बात करेंगे कि इसकी खोज किसने की थी। यह सवाल दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है। खोज का सवाल बहुत बार पहले पूछा भी जा चुका है। खोज आपको ध्यान रखना है, कालीबंगा सभ्यता की खोज 1951-52 में अमलानंद घोष द्वारा, अमलानंद घोष। देखिए, यदि कालीबंगा सभ्यता की खोज पूछा जाए कि खोज सर्वप्रथम किसने की थी तो 1951-52 में अमलानंद घोष के द्वारा। कौन? अमलानंद घोष। और उसके बाद में यदि उत्खनन कार्य जारी किसने रखा, खुदाई का कार्य जारी किसने रखा, तो यदि उत्खनन की बात आए, आगे उत्खनन यदि जारी किसने रखा तो ध्यान रखना है, बीबी लाल यानी ब्रजवासी लाल, बीबी लाल व बीके थापर, बीबी लाल व बीके थापर ने उत्खनन कार्य 1961-62 से ये जारी रखा था, 69 तक चला था ये कार्य। तो उत्खनन आगे जारी रखना, खुदाई कार्य तो बीबी लाल व बीके थापर। और यदि इसकी खोज पूछी जाए तो अमलानंद घोष। और किन नदी के किनारे, घग्गर नदी। और अर्थ पूछा जाए तो आपको ध्यान रखना है काले रंग की चूड़ियाँ। आगे अपन इसकी बात करते हैं और स्थान में आपको हनुमानगढ़ याद रखना ही है, क्योंकि पहले इसमें हनुमानगढ़ है, गंगानगर है, बीकानेर विकल्प देते हैं परीक्षा के अंदर। उससे क्या होता है कि कन्फ्यूजन हो जाता है अपने, तो आपको हनुमानगढ़ ध्यान में रखना है। आगे यहाँ से अपन बात करेंगे, जो आरएस में सवाल पूछा गया है कि कालीबंगा सभ्यता है ये पूर्व हड़प्पा कालीन या हड़प्पा या सैंधव सभ्यता के समकालीन सभ्यता है। तो यदि ये सभ्यता किसके समकालीन है, किस काल की है, तो समकालीन में आपको ध्यान रखना है हड़प्पा सभ्यता या पूर्व हड़प्पा कालीन सभ्यता, हड़प्पा व सिंधु सभ्यता के समकालीन सभ्यता है।
हड़प्पा के समकालीन सभ्यता। ये सवाल पहले आरएस में पूछा जा चुका है कि कालीबंगा सभ्यता है ये किन के समकालीन है, हड़प्पा या सिंधु सभ्यता के समकालीन सभ्यता है। आगे अपन बात करेंगे, दोनों ही सवाल महत्वपूर्ण होगा कि यहाँ से सप्त हवन कुंड मिले हैं, यज्ञ करने की भी जानकारी मिली है। तो सप्त 7 हवन कुंड या अग्निकुंड, अग्निकुंड की जानकारी यहीं से मिली है। अग्निकुंड बना हुआ मिला है, तो सप्त हवन कुंड की जानकारी मिली है। इसके अलावा विश्व में जूते हुए खेत के पहली बार प्रमाण, विश्व में जूते हुए हल के बने हुए निशान मिले हैं। विश्व में जूते हुए खेत के प्रमाण पहली बार मिले, यहाँ से सबसे प्राचीन और पहली बार मिले, पहली बार यहीं से मिले। देखो अपन इन सवालों की बात करते हैं। जो सप्त हवन कुंड का सवाल है और जूते हुए खेत के प्रमाण, सप्त हवन कुंड या अग्निकुंड और जूते हुए खेत के प्रमाण, ये दोनों ही सवाल दोस्तों बहुत सारे परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। ये दोनों का आपको विशेष ध्यान रखना है, दोनों ही सवालों का, तो बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। अपन आगे बात करते हैं। ये नगरीय सभ्यता थी क्योंकि यहाँ से नालियों आदि सुव्यवस्थित रूप से मिली है, तो यह सभ्यता नगरीय सभ्यता थी, नगरीय सभ्यता थी। ये ध्यान रखना आपको, नगरीय सभ्यता थी। और यहाँ पर नालियाँ मिली है, लेकिन जो नालियाँ मिली है वो लकड़ी की बनी हुई है। लकड़ी को अंदर से खोखला करके, बड़ी लकड़ी ली और उसको अंदर से खोखला करके, तो लकड़ी की बनी हुई नालियाँ, लकड़ी की बनी हुई नालियाँ मिली। यहाँ पे लकड़ी की बनी हुई नालियों के प्रमाण भी यहीं से मिले हैं, कालीबंगा सभ्यता से मिले हैं। आगे अपन इसके बात करते हैं। देखिए यहाँ पे इसके अलावा शल्य चिकित्सा की जानकारी मिली है। विश्व में पहली बार शल्य चिकित्सा की जानकारी मिली है। ऑपरेशन आदि के जो हथियार आदि चाहिए अपने को, जो भी सामग्री उपकरण आदि चाहिए, वो सब कुछ यहाँ से मिली है। तो अपन कह सकते हैं कि यहाँ पर शल्य चिकित्सा की जानकारी मिली है। शल्य चिकित्सा की जानकारी कालीबंगा से मिली है, इसके प्रमाण मिले हैं। और यहाँ पे एक कब्रिस्तान मिला है, जिससे सिद्ध होता है कि ये शवों को गाड़ते थे। तो शवों को गाड़ते थे, शवों को गाड़ते थे, ये जमीन के अंदर गाड़ते थे, यानी कब्रिस्तान मिला है। यहाँ से कब्रिस्तान मिला है यहाँ पे। इसके बाद में अपन बात करते हैं यहाँ से। देखिए यहाँ पे धार्मिक कोई जानकारी नहीं मिली है, न तो मंदिरों के अवशेष मिले यहाँ से, तो धार्मिक जानकारी यानी धार्मिक जानकारी के कोई प्रमाण नहीं मिले हैं, धार्मिक जानकारी नहीं मिली है या इसके कोई साक्ष्य नहीं मिले हैं। इसके अलावा अपन बात करते हैं, मंदिरों के भी कोई अवशेष नहीं मिले हैं, मंदिरों के कोई भी अवशेष नहीं मिले हैं। और इसके अलावा घोड़े व लोहे के कोई भी साक्ष्य नहीं मिले हैं, घोड़े व लोहे के साक्ष्य नहीं मिले हैं। सवाल ऐसे आता है निम्नलिखित में से किसके साक्ष्य नहीं मिले हैं, तो एक ऑप्शन ऐसे दे देते हैं कि घोड़े व लोहे के कोई प्रमाण या साक्ष्य नहीं मिले हैं, कोई प्रमाण या साक्ष्य नहीं मिले हैं, नहीं मिले हैं यहाँ पे। और यहाँ के जो परिवार थे वो मातृसत्तात्मक परिवार थे, मातृसत्तात्मक परिवार। परिवार यहाँ पर कैसे थे, देखिए मातृसत्तात्मक परिवार। और यहाँ जो मकानों का और अन्य जो निर्माण कार्य किया गया है वो ईंटों का किया गया है, तो कच्ची और पक्की ईंटों दोनों से ही। तो निर्माण कार्य जो था, मकानों का निर्माण है आदि, ये कच्ची व पक्की ईंटों से, कच्ची ईंटों के भी प्रमाण मिले हैं और पक्की ईंटों के भी प्रमाण
मिले यहाँ पे। आगे अपन बात करते हैं इसी के अंदर। अब राज्य सरकार ने क्या किया कि यहाँ से जो भी सामग्री मिली है, जिसके साक्ष्य और प्रमाण मिले हैं, उनको सुरक्षित रखने के लिए यहाँ पर एक संग्रहालय का निर्माण करवाया गया है। तो सरकार ने इन जो यहाँ से सामग्री मिली है उनको सुरक्षित रखने के लिए सरकार ने एक यहाँ पर संग्रहालय बनाया है, संग्रहालय बनवाया, एक म्यूजियम बनाया अपन कह सकते हैं। सरकार ने यहाँ संग्रहालय बनाया है। और यदि यहाँ के खान पान के बारे में बात करें तो खान पान के भी प्रमाण मिले हैं। देखिए कौन कौन से खान पान के प्रमाण मिले हैं उनके बारे में बात करते हैं। गेहूं के साक्ष्य यहाँ से मिले हैं, जौ के साक्ष्य यहाँ से मिले हैं, गेहूं जौ सरसों के भी प्रमाण मिले हैं, गेहूं जौ सरसों चना आदि के यहाँ से प्रमाण मिले हैं। यानी खान पान के भी बारे में यहाँ से जानकारी मिली है। और जो यहाँ सड़कें हैं, जो सड़कों के प्रमाण मिले हैं, वो प्रमाण सड़कें एक दूसरे को समकोण पे काटती है। इस प्रकार से जैसे ये सड़क बनी हुई है, इस प्रकार से काटती हुई मिली है यहाँ पे। तो सड़कें अपन कह सकते हैं समकोण पे काटती है, समकोण पर काटने के प्रमाण मिले हैं, समकोण पे बनी हुई सड़कें मिली है। और जो मकानों के दरवाजे हैं, आपने देखा है कि वर्तमान में मकानों के जो दरवाजे सड़क की ओर खुलते हैं, लेकिन यहाँ पे जो मकानों के दरवाजे हैं वो सड़क की ओर न खुल के पिछवाड़े की ओर खुलते हैं। तो मकानों के दरवाजे सड़क की ओर न खुलकर पिछवाड़े की ओर खुलते हैं। जबकि वर्तमान में जो मकानों के दरवाजे हैं वो किस ओर होते हैं? सड़क की ओर होते हैं। तो मकानों के दरवाजे सड़क की ओर न खुलकर पिछवाड़े की ओर खुलते हैं, पिछवाड़े की ओर खुलते हैं। इसके अलावा यहाँ का जो समय निर्धारित किया गया है वो कार्बन डेटिंग पद्धति के आधार पर 2350 ईस्वी पूर्व से 1750 ईसा पूर्व के निर्धारित किया गया है। तो कार्बन डेटिंग या सी कार्बन 14 पद्धति के आधार पर बात करें, कार्बन डेटिंग पद्धति के आधार पर समय है वो, यहाँ का जो काल निर्धारण है वो 2350 ईस्वी पूर्व से 1750 ईस्वी पूर्व, 2350 ईस्वी पूर्व से 1750, यानी मैं यहाँ बता रहा हूँ आपको 2350 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व के काल की इस सभ्यता को आकलन किया गया है। इसके अलावा अपन आगे बात करते हैं इसी सभ्यता के अंदर कि कालीबंगा सभ्यता एक ऐसी सभ्यता है जो स्वतंत्रता के बाद पहली बार यहाँ से उत्खनन हुआ था। भारत में यदि पहली बार उत्खनन हुआ तो इस सभ्यता कालीबंगा सभ्यता का ही हुआ था उत्खनन। उसके बाद में रोपड़ का हुआ था। तो अपन यहाँ बात करेंगे कालीबंगा सभ्यता के बारे में कि कालीबंगा सभ्यता स्वतंत्र भारत का पहला पुरातात्विक स्थल जिसका स्वतंत्रता के बाद पहली बार उत्खनन किया गया। इसके बाद में ही रोपड़ का हुआ था। सबसे पहले स्वतंत्र भारत में पहली बार यदि किसी उत्खनन किया गया तो वो कालीबंगा सभ्यता थी और इसके बाद में ही हुआ था रोपड़ आदि सभ्यताओं का। तो ये कालीबंगा सभ्यता थी। इसमें आपको सप्त हवन कुंड है, इसकी खोज है, नदी है, किस जिले में स्थित है, और इसके अलावा जूते हुए खेत के प्रमाण है, हड़प्पा सभ्यता के समकालीन है। ये सब सवाल
पहले कंपटीशन एग्ज़ाम में बहुत सी बार पूछे जा चुके हैं और आप इसका विशेष ध्यान रखना है। वर्तमान में जो इस सभ्यता का वैसे काफ़ी महत्व है क्योंकि यहाँ पर संग्रहालय बना हुआ है। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।